नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज़ में किसान के साथ। हम आज फिर जुड़े हैं एक किसान से जो जैविक खेती के माध्यम से लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने उस बात को मिथक साबित किया है कि धारणा बन गई किसान की कि किसानी घाटे का सौदा है। लेकिन ये देवीचरण सैनी जी हैं, देवीराम सैनी जी, गांव छायसा में इनका एक 4 एकड़ का इनका एक यहाँ ज़मीन है, यहाँ खेतीबाड़ी करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने नींबू, बैंगन, कलौंजा, आंवला, मौसम्बी और अमरूद जैसी फसलें ले रहे हैं यहाँ पे और लाखों रुपए ये कमा रहे हैं यहाँ से। जैसे कि हमें पहले बताया था, पिछली कड़ी में बताया था आपको कि इनको अपनी फसल को बेचने के लिए किसी मंडी में नहीं भटकना पड़ता है। ग्राहक इनके दरवाजे पर आता है और ये यहाँ से फसल उनको अपने दाम पे बेचते हैं, अपनी कीमत पर देते हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है किसानों के लिए। किसान भाइयों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हम इनका नंबर भी शेयर करेंगे। पहले हम बताते हैं, देखते हैं किस तकनीक के तहत ये फसल उगा रहे हैं और कहाँ से कितना फ़ायदा ले रहे हैं। हाँ सैनी साहब, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात के साथ में और हम किसानों को आज जो आप जैसे किसान जैविक खेती के माध्यम से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में रासायनिक खादों से जो पैदावार हो रही है, लोग बीमार हुए हैं, कैंसर जैसी बीमारी लोगों के अंदर लोगों में पनप रही है। आए दिन एक आम बीमारी होगी कैंसर, लेकिन कारण उसके एक जनक इसी को माना जाता है कि हम रासायनिक खादों से पैदावार जो हम खा रहे हैं। और लेकिन आप जैविक खेती कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रेरणा कब और कैसे मिली आपको सर? पहले ये बताइए आप। हमारे बड़े बूढ़े यही काम करते जी, और हम जब बड़े हुए तो हम इसी में लग गए जी, और हमने देखा कि भाई हम किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हमने मैं वैसे बल्लभगढ़ ऊंचा गांव का रहने वाला। अच्छा, ऊंचे गांव के रहने वाले। हाँ, मैंने सन 2000 में ये ज़मीन खरीदी जी, और इसके बाद फिर हमने काम करना शुरू किया। तो मेरे पास ये 4 एकड़ ज़मीन की क्षेत्रफल है जी, और मैंने चारों तरफ ये कलौंजा लगा रखा है। जी। आप देख सकते हो, इन्होंने जो हम खेतों की चार दही वाली जो मैंड कहते हैं, जिसको हम किसान लोग उसको वेस्ट समझ लेते हैं, ये बेकार की चीज़ है। उस मैंड को पे कोई पैदा नहीं होती है, सिर्फ आदमी उस पर किसान चलता है, घूमता फिरता है। इन्होंने वहाँ कलौंजा बोया है और 4 एकड़ ज़मीन के चारों तरफ इन्होंने कलौंजा बोया हुआ है। और इस कलौंजे से कितनी आमदनी आपको होती है देवीराम जी? सर, कम से कम लाखों रुपए का मैं कलौंजा बेचता हूँ। लाखों रुपए का कलौंजा बेचते। क्या रेट जाता है कलौंजा? सर, इसका कोई रेट नहीं है, चाहे 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, आराम से 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, यानी कि 1000 क्विंटल का भाव है इसका। देखिए आप, ये मैंड जो होती है खेत की, उस मैंड से ही लाखों रुपए का कलौंजा बेचते हैं और ऑर्गेनिक बेचते हैं। आपको बता दें, किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जितने भी खाद है वो यहीं पैदा करते हैं, यहीं बनाते हैं। जो पैदावार खेतों में होती है उसी से ये खाद बनाते हैं, स्प्रे बनाते हैं, जो कीटनाशक जो दवाइयाँ इसी से बनाते हैं। वो ये बाज़ार से 1 रुपया भी अपना खर्च नहीं करते हैं। ये समझ सकते हो, 0 लागत पर ये खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। सर, आप कहाँ गरोड़ा मोड़ पे हो? तो ये छायसा गांव है। छायसा गांव में ये ऊंचा गांव के रहने वाले। बल्लभगढ़ के पास एक गांव है ऊंचा गांव, बल्लभगढ़ शहर से लगता हुआ। तो इन्होंने आके छायसा में आकर 4 एकड़ ज़मीन ये खरीदी और यहाँ पर ये ऑर्गेनिक खेती का कारोबार स्टार्ट किया। हाँ जी सैनी साहब, बताइए। मेरे पास ये बाग 1 एकड़ में आपका? हाँ, ये नींबू का 1 एकड़ में नींबू का बाग 1 एकड़ में मैंने कलौंजा लगा रखा है। ये 1 एकड़ में नींबू है जी। इसके बीच में मैंने जो है ना जी, बैंगन लगा रखा है। ये पानीपत वाली वैरायटी है, देसी एकदम देसी। हाँ जी। अब ये देखिए, अब इन्होंने इसमें सिर्फ कहने को तो ये 1 एकड़ का बाग है नींबू का, लेकिन ये इसमें नींबू से ज़्यादा बैंगन की फसल है। ये बैंगन पानीपत यहाँ का लोकल ब्रांड है और ये देसी फसल है बैंगन की। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं इसमें। तो कितने का बैंगन इसमें आप बेच देते हैं सैनी साहब 1 एकड़ में? अभी तो देखो, मैंने ये लगाया है, वैसे तो मैं लगाता हूँ हर साल जी, बाकी वो रेट के ऊपर रहता है। जैसे मान लो हमारे पास ओवर होती है तो मंडी में बेचनी पड़ती है हमको। ओवर होती है। हाँ,
तो जी। उसका मार्केट के ऊपर चलता है। तो इसके ग्राहक आपके पास यहीं आते हैं? हाँ, ज़्यादातर मेरे पास यहीं आता ज़्यादातर आपके पास आते हैं, आपको वो नौबत नहीं आती मंडी तक जाना पड़े है। आपको? हाँ जी, हाँ। जी बाकी देखो अब आने लगा है बैंगन, ये देखो जी। इसमें ना जो है बैंगन लगने लगा जी। है, ये रहा। तो मैं एक चीज़ बात जानना चाह रहा था, जैसे कि लोग कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं कीड़ा से बचाव के लिए, इस तरह का प्रयोग करते हैं, और आप बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, हाँ। तो क्या कीड़े का नुकसान, जो कीड़ा जो लगता है, उससे बचाव कैसे करते हैं आप? सर हम अपनी ही एक कीटनाशक बनाते हैं। अपनी ही कीटनाशक बनाते हो? वेस्टेज से, और नीम ग्लोए ये जो है अपना इसी से बनाते हैं। अच्छा, वेस्टेज का हम समझाते हैं आपको। जैसे नींबू का एक पौधा है, जो नींबू झड़ जाता है, हाँ, झड़ गया है, वो अभी जो बेचने लायक नहीं रहा है, हाँ, उसको या जो भी ऐसी चीज़ है जो वेस्ट हो जाती है, हाँ, उसको आप गला के उसका आप वो हाँ, बनाते हो? दोबारा से इसमें स्प्रे करते हैं। तो अच्छा। देखो आप कहीं भी मेरे में कीड़ा नहीं होगा, देखिए, अच्छा जी। और सारी मेहरबानी उसी की है। ये हम बाहर से कोई बिना कीड़े का बैंगन ये पैदा करते हैं, कोई कीड़ा इनकी फसल में नहीं है। हम पूरा इनका दिखा रहे हैं, बाग है, नींबू का बाग है कहने को तो ये, लेकिन इसमें इन्होंने बैंगन बोया हुआ है, हल्दी भी बोई हुई है। अब देखिए 1 एकड़ में ये शिवचरण सैनी जी हैं, देवराम सैनी जी हैं, और ये देखो एक छोटा सा पौधा है उसका नींबू का, और लदा पड़ा है नींबुओं से। ये देखो और दिखाऊंगा आगे बहुत। ये ऑर्गेनिक है, प्योरली ऑर्गेनिक। मैंने नींबू क्या रेट जाता है आपका वैसे अंदाजन? देखो मैंने 110 रुपए किलो से और 40 रुपए किलो तक बेचा है। अच्छा, 110 रुपये से 40 रुपये किलो तक बेचा है नींबू आपने। हाँ जी। कितने लाख का नींबू बेच देते हैं आप इसमें से, सर औसतन अंदाजा? लगभग अंदाजा 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में बिक जाता है। अच्छा, 1-1.5 लाख का आपका हाँ, नींबू इसमें बिक जाता है? हाँ जी, हाँ। जी। ये देखो मैंने नीम वो लगा रखी है, हल्दी ये हल्दी बो रखी है इधर जी, इस लाइन में। आप देख सकते हो इन्होंने हल्दी बो रखी है यहाँ पे। ये नींबू का बाग है, 1 एकड़ में इनका नींबू का बाग है। इन्होंने इसमें हल्दी की भी एक लाइन बोई हुई है, और इससे ये हल्दी भी पैदा करते हैं। इसी के अंदर देखो मैंने अब इसी में इन्होंने पुदीना बोया हुआ है। ये अलग से 1 एकड़ में, ये कृषि वैज्ञानिक कहूँगा मैं इनको, ये किसान तो है ही, पर आप देखिए कृषि वैज्ञानिक वाला काम कर रहे हैं ये पे। इन एक उन्नत तकनीक के तहत ये पैदावार कर रहे हैं। इन्होंने 1 इंच ज़मीन को भी जाया नहीं किया है, वेस्ट नहीं किया है। 1-1 इंच जो ज़मीन है खेत की, उसका ये प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये नींबू का बाग है, क्योंकि नींबू के जब पेड़ लगते हैं वो उनके बीच में गैप देना होता है, तो इन्होंने सिर्फ से नींबू नहीं ले रहे हैं, ये कुछ हिस्से में इन्होंने बैंगन लगा दिया। ये पुदीना है। नींबू देखो जी, ये देखो ये नींबू है। आप देखिए नींबू का पौधा है, और पूरा लबालब है नींबू के फल से। और इस बीच में आप देखेंगे, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए पूरे इसमें पुदीना बोया हुआ है इन्हें। ये 1 एकड़ में ये नींबू की फसल ले रहे हैं, बैंगन ले रहे हैं, हल्दी की फसल ले रहे हैं, और पुदीना की फसल ले रहे हैं। अब ये देखिए, ये 1 एकड़ में ही आपका ये भी? हाँ जी, 1 एकड़ में, यहाँ से आगे दूसरा एकड़। अच्छा, ये दूसरा एकड़। इसमें क्या सेम, ये सैम की ये सैम बो रखी है आपने? देसी सेम है ये देसी सैम है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। ये देखो, जी ये देखो शैम है ये सर। जी जी थोड़ा नजदीक से दिखाओ। जी जी, सैम। हाँ जी, आइए और देखो। सैम क्या भाव जाती है अब? मंडी का क्या रेट है, और आप क्या भाव बेच रहे हैं इसको सैनी साहब? हमें तो जी 100 रुपये 120 रुपये किलो तक चल रही है। 100 से 120 रुपये किलो तक सैम बेच रहे हैं आप, और बाजार में क्या रेट होगा? बाजार का तो जी पता नहीं, जब मेरी यहीं से बिक रही है। जी जी, आपको बाजार का नहीं पता, क्योंकि बाजार जाने की नौबत नहीं आती, और ना बाजार से खरीदने की नौबत आती है। लोग इनके पास आते हैं, अपने भाव पे फसल बेचते हैं। ये दूसरा एकड़ है इनका। अब कितनी खूबसूरत फसल है, देखो मन को लुभाती है, लुभावती है। ये सुंदर सुंदर फूल है। ये सैम की खेती कर रहे हैं। ये सैम बिल्कुल ऑर्गेनिक है यहाँ पे। मिर्च है ये सर कहाँ है जी, अब जो है? ये सैनी साहब, ये आपका वो है, हाँ, ये बाखला लगा रखा है। बाखला है। लहसुन लगाया पहले, लहसुन है। उसके बाद में हमने बाखला लगा दिया इसके अंदर। अच्छा, बाखला भी है इसमें? हाँ जी, बाखला है, लहसुन है। हाँ, लहसुन हम हरा बेच देते हैं। जी, अच्छा अच्छा, हरा बेच देते हैं आप? हाँ जी, जी, पका के नहीं बेचते आप? हाँ, कच्चा बेच देते हैं। तो हम जो है ना, जी ये हमको जगह मिल जाती है। अब देखो जी इधर तो जो है ना लहसुन है जी, ये तो और लहसुन इसके हुआ। बीच में हमने एक प्याज की लाइन लगाई है। ओह,
अच्छा, आपने लहसुन के साथ में एक प्याज की लाइन लगाई है। इसका क्या फ़ायदा होता है? जैसा आपने अच्छे बीच में बो दिया प्याज, ये अच्छा मेंड पे है ये, हाँ, ये डॉल पे जो ये बीच में है जी जी एक कतार, जी जी देख रहे हो साफ दिखे, इधर गुड़ाई हो गई है जी 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 देखो जी। और आज ही हमने ये देखो पौध लगाई है ब्रोकली की। अच्छा, ब्रोकली के, अच्छा हाँ अच्छा, जी, और उधर धनिया भी है, धनिया है। तो धनिया हम निकाल देंगे खुरपी से। और अब देखिए, एक क्यारी में प्याज है, लहसुन है, धनिया है। अब ये देखो आप कितनी उन्नत खेती कर रहे हैं ये लोग। देवचंद सैनी जी हैं ये, छायसा देवराम सैनी जी। ये देखो मैंने चने का साग बोया। ये चने का साग है। क्या क्या भाव बेचते थे उस? चने का साग 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। आप देखिए, लेकिन ऑर्गेनिक है। आदमी, किसी भी इंसान को बढ़िया चीज़ खाने को मिले तो उसकी कीमत नहीं अखरती है। वो आदमी इसलिए परेशान रहता है। आज के युग में ये लोग इसलिए परेशान है, वो सब्जी के रूप में जहर खा रहे हैं। ये मैंने अमरूद लगा रखा है। ये अमरूद है, इसमें क्या और दूसरी फसल पैदा करेंगे आप अभी? इसमें सर पहले चना का साग था, अभी इसमें आप आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं। ये लोग चेन्नई से आए हैं, ये इनके वहाँ तक बात पहुँची तो देखने आए हैं कि किस तरह की फसल पैदा की कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये आप खरीदार हैं या ये यहाँ से टेक्निक आपसे जानने आए हैं? अभी तो आए हैं, बात करेंगे। अच्छा अच्छा, ये चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से आए। देखिए कितनी, आओ आगे और ये वाकई में एक बड़ी उसकी बात है। ये फिर मैंने सभी किसान भाइयों को इसका वो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मैंने जो ना थोड़ा थोड़ा वो रखा है, ये पौध की तैयारी। अच्छा, पौध की तैयारी कर रहे हैं आप? जैसे मिर्च की पौध जी, मिर्च की पौध, और ये पालक है जी जी, फिर कसूरी मेथी लेट वाली जी जी, उधर सरसों है जी जी, और मतलब जो जो चीजें हैं अभी निकली नहीं है जी, पालक और वो तो दिख रही है कसूरी मेथी। हाँ जी जी लेट वाली प्याज। जी जी। अब मैं एक बात पूछूं, जैसे लोग वो आजकल लोग खेती होती है दूसरी वाली वो करते हैं, डीएपी यूरिया से। नहीं डीएपी रासायनिक ना, हम वो वाले पॉली हाउस टाइप में। हाँ, मैंने तो ये आंवला जो लगाया है, जी, मैं समय से पहले अपना धनिया या पालक चला देता हूँ, क्योंकि मैं इससे पॉली हाउस का ही काम ले रहा हूँ। अच्छा, पॉली हाउस काम ले रहे हो आप, कोई लागत बिना लागत लगाए पॉली हाउस का। ये गाजर भी आपने वो रखी है? हाँ, ये भाई की है। भाई के, ये भी ऑर्गेनिक है? हाँ, नहीं अच्छा, ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं सैनी साहब? बस प्राइमरी तक। अच्छा, प्राइमरी। आप देखिए, कड़े हुए आप ये देखिए, ये सैनी साहब कुल प्राइमरी कक्षा तक पढ़े हैं, हैं? इंग्लिश हमारे टाइम में चलती नहीं थी। प्राइमरी स्तर तक इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, लेकिन कृषि वैज्ञानिक से कम ज़्यादा जानकारी इनको होगी शायद। वो तो अपने एसी कार्यालय में बैठकर योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये धरातल पर प्रयोग करके सब कुछ दिखा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। अब ये देखिए, मैंने ये नेपलिंग घास लगा रखी है जी, ये मैंने 2010 में लगाई जी, और 2010 से बराबर चल रही है। मेरे पशुओं को हरा चारा यहीं से मिलता है। अच्छा अच्छा, ये पशुओं के लिए है? हाँ, ये 1 बीघा में है जी। और ये सर्दियों में थोड़ी सी इसकी बढ़वार कम हो जाती है। अरे 2010 में लगाई थी आपने? हाँ जी, 2010। तो 11 साल हो गए करीब इसको। 11 साल हो गए। 11 साल से दोबारा बोने की जरूरत नहीं पड़ी? जैसे ही कोई पेड़ खराब होता है तो जी, दूसरा लगा देता हूँ वहीं जी। तो ये जो है ना 2010 से चल रही है, आज 11 साल हो गए। 11 साल। कितनी जमीन वो रखी है? 1 बीघे में है बस। कितने जानवर हैं आपके पास में? 6 जानवर हरा चारा यहाँ से खा रहे हैं। अब देखिए, वाकई में मिसाल है, लोगों को पहुँचना चाहिए। 4 एकड़ में 40 एकड़ का काम कर रहे हैं ये देवराम सैनी जी। देखिए, हमारा जो मेन पॉइंट है वो 4 एकड़ में से ही आपका एक घर होगा सर? ये 4.5 एकड़ में ये अलग है। ये अलग है? अच्छा, ये इनका घर है, यहाँ रहते हैं। अब आप दिखाते हैं ये जो गैस करोना लोग देते हैं, रसोई गैस का रोना चलता है कि दाम बढ़ गए, लेकिन ये रसोई गैस मैंने बायोगैस लगाई, बायोगैस के माध्यम से। ये वीटा वालों ने मेरे को जी जी, वीटा वालों ने दी थी आपको? जी, एक इजराइल की कंपनी आई थी। जी, इजराइल टेक्निक है ये? हाँ जी। तो उन्होंने वैसे ही कंपनी तो यहाँ की हैदराबाद की है। जी जी, ये बायोगैस है जी। बाकी वीटा वालों ने मेरे को सब्सिडी दी है इस पे। कितने पैसे में दी आपको ये? ये मेरे को 14,250 रुपये में मेरे पास लगी है। 14,250 रुपये में आपको दी। और ये इसका इसमें से वेस्टेज निकलती है। हाँ, और यहाँ से हमने वो पाइप डाल रखा है ना, ट्यूबवेल चलता है तो इसी से सैलरी हमारे खेतों में चलती है। अच्छा, सीधा पानी इसमें आता है पहले? हाँ, देखिए, पानी ट्यूबवेल का इसमें आता है जिसको वेस्टेज करें, जबकि ये वेस्टेज नहीं है, ये बेहतरीन खाद है।
ये हम यहाँ से खोलते हैं, ये जी इनपुट है, ये आउटपुट है। ये आउटपुट है इसकी, लेकिन आउटपुट जो आ रही है एक भी चीज़ ऐसी नहीं है। ये गोबर का कितना गोबर डालते हो डेली इसमें? दो तगाड़ी, 2 तसला गेर, 2 तसला इसमें गोबर डालते हो आप डेली। हाँ। और जो गोबर से गैस बनती है उसका रसोई में प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। और जो उससे जो बाहर निकलता है, जिसको मैं कहता हूँ वेस्टेज तो है ही नहीं ये खाद बहुत उन्नत किस्म का खाद है। IPM से मैं वो लेके आता हूँ ट्राइकोडर्मा जी, वो इसमें घेर देता हूँ। जो हरा दिख रहा है ना, जी जी, ये उसी का ही वो तत्व है जी। और ये जो है हमारे खेतों में जो फंगस लगती है ना जी, उसको ये खा जाता है। ये भी एक फंगस ही है, ये फंगस को खाता है। हाँ। अब देखिए ये भी एक फंगस है, वेस्टेज नहीं है, ये बहुत बड़ी औषधि है उसके लिए, खेती बाड़ी के लिए। खेतीबाड़ी के लिए आप ये देखिए, आप पावरफुल है ये कितनी पावरफुल है। इसको ये ट्यूबवेल का जो पानी आता है पहले इसमें आता है, इससे वो फिर खेतों में जाता है। बेहतरीन तकनीक है। डिकम्पोस्ट खाद है ये, डिकम्पोजर बोलते हैं इसको। जी जी ये हमने कंप्लीट कर रखी है जी। अब पानी के साथ ये भी चला देते हैं और एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। जी, ये सब आप घर से तैयार करते हैं, कुछ बाहर से कुछ नहीं है। और मैं दिखाता हूँ जी, आप देखिए अब इन्होंने किस तरह से ये खाद बना रहे हैं। खाद कीटनाशक सब इनके पास उपलब्ध होता है, सिर्फ अपना सेल्फ मेड है इनका। ये कभी बाहर से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। बेहतर तकनीक है, किसानों को ज़रूर इसको अपनाना चाहिए। किसान ये ना माने कि किसानी हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि घाटे का सौदा है, किसानी करनी चाहिए। खेती बाड़ी इन्होंने साबित कर दिया। ये देखिए आप, ये अपना जो है ना, जी, इसमें जो हमारी वेस्टेज है वो हम इसमें डालते हैं जी, और इसमें से जब निखार के इसमें डाल देते हैं, इससे स्प्रे करते हैं। वेस्टेज जैसे कि आपके नींबू टूट के गिर गए नीचे, नींबू है, कोई भी चीज़ है, आंवला कूट पीट के इसमें डाल देते हैं, नीम है, ग्लो है, ये जो है, पत्ते झड़ जाते हैं सब हाँ, चीज़ों को डाल देते हो आप इसको। एलोवेरा वगैरह लगा रखा है। जी तो जी। अपनी दवाई हमें खुद पैदा करनी पड़ती है और खुद इस्तेमाल करते अब देखिए आप, ये किसी भी चीज़ को बेकार नहीं जाने देते ये हैं। जो है ना, मैंने जी, अपने जो छाछ से वो छाछ बनाते होती हैं है, जी जी हम, ये हमारे जो फंगस की वो मोड़िया की जो बीमारी आती है, जी जी, उसमें बहुत कारगर है ये। अगर 2 स्प्रे इसकी कर दो, 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सरकार को इनाम देना चाहिए। आप कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं है, और सही मायने में कृषि वैज्ञानिक आप ही हैं जी। क्योंकि आप जो लोग जो है, ये ले लो, चाहे वो बाद में सच्चाई के ज़मीनी हकीकत ये है कि आप खुद प्रयोग करके उस चीज़ पैदा करते हैं। ये इनके जानवर हैं, भैंस है, गाय बांधी हुई है इन्होंने। मैं अब ये अपना सेट दिखाता हूँ जहाँ जी, मैं बांधता हूँ जी। इसकी जो पेशाब आती है ना, जी, वो भी मैं मतलब इस्तेमाल करता हूँ स्प्रे में। स्प्रे में हाँ, वो दिखाता हूँ। ये जो गाय का गोबर का तो इस्तेमाल होता ही होता है, जानवरों का जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसको भी बेकार नहीं जाने देते हैं। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है देवराम सैनी जी ने। ये देखो मेरे पास ना, इधर सेट दिखाओ। जी, ये जो है ना, मैंने अपने पशुओं के लिए शेड ये उनका शेड है जहाँ पशु बनते हैं, चारा खाते हैं, और इधर उसको जो दूध है ना, देते हैं। ये ड्राम रखा हुआ है जी, तो इसमें पेशाब भरा होता है। जी जी जो यहाँ बनता है, जो वैसे जाता है जी, रख के, तो वो बाहर एक ड्राम लगा रखी है मैंने। जी जी ये दिखाओ, जी। इधर वो ड्राम भरी हुई है, देखो अच्छा 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 आज भर गई है वो। अच्छा, इन्होंने देखो क्या तकनीक अपनाई है, आप जानिए ज़रा। ये पक्का इन्होंने फर्श किया हुआ है, जानवर पेशाब करते हैं और पेशाब बह के जब बाहर निकलता है पाइप के जरिए इस ड्रम में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से हम ये ड्रम में इकट्ठा हो जाता है पेशाब, ये ओवर होता है तो बायोगैस में, ओवर हो तो बायोगैस चला जाता है। हाँ, आप ये देखिए, मतलब जो है बेहतरीन तकनीक। ये आपने इसकी ट्रेनिंग ली कहीं से सैनी साहब, या कुदरती जब आदमी काम करता है ना, जी, तो सब आप आने लगता आप ये देखिए कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली इन्होंने। हाँ, इनका ये खानदानी पेशा है, इनको सब विरासत में मिला है ये सब, क्योंकि सैनी समाज जो हमारा है वो फूल सब्जियों की खेती करने के लिए जाने जाते हैं, और ये तो कुछ विरासत में इनको सब चीज़ें मिली हैं। ये अंजीर का पौधा है, ये अंजीर का पौधा है, कहीं कोई एक जगह इन्होंने बेकार नहीं जाने दी है। ये देखो खट्टी मिट्टी का पौधा है। ये खट्टी मिट्टी का पौधा है, कितना सुंदर है, घर के आंगन में लगाया हुआ है। इसका देखो, ये जो है ना, पत्ता तोड़ के खाओगे तो बहुत खट्टा लगेगा। जी जी और जी, बिल्कुल। ये बेल पत्थर का पौधा है, ये बेल पत्ता, कहीं ये हार सिंगार का पौधा है, ये देखो। जी जी, हार सिंगार का पौधा है इसको बोलते हैं जी। ये मरबा है, औषधि है, ये औषधि है फुलवाड़ी है। जी जी इन्हीं से तो मैं मतलब दवाइयाँ बनाता हूँ जी। कोई चीज़ बेकार नहीं है, एक एक इंच का इन्होंने ऐसा सदुपयोग किया है। ये जामुन है, 4 एकड़ में 40 एकड़ का
ये तुलसी है, तुलसी वो रखी है, और ये देखो छुई मुई का पेड़ है, छुई मुई का पेड़ है। ये खामा नहीं मिलेगा। हाँ देखो भाई अपने छुई मुई, आप देखो पत्ता ये शर्मा जाता है। हाँ हाँ ये अपने आप, ये आपने ऐसा मैं दिखा रहे पत्ता, देखो मैं हाथ लगाऊंगा इसका पत्ता अपने आप सिकुड़ जाएगा। देखिए मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ ये। अब ये कहते हैं ये, और ये हमारे चेयरमैन हमारे जो बना रखा है, पौधों में जान होती है। हम प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये मुरझा गया पौधा हाथ लगाते ही, तो इसको देहाती भाषा में छुई मुई कहते हैं। देवराम सैनी जी, शिक्षा आपकी प्राथमिक स्तर तक रही, खेती बाड़ी आप करते रहे, अब बच्चों को शिक्षित किया नहीं किया आपने? नहीं, मेरे 2 बच्चे जो है ना, लड़के दोनों मेरे सीए हैं। अच्छा 2 बच्चे सीए हैं आप? हाँ, और एक मेरी जो लड़की है उसकी मैंने शादी कर दी है, बड़े लड़के की भी शादी कर दी है जी, और लड़की मेरी जेबीटी है। लड़की जेबीटी टीचर है आपकी। आप जान सकते हो किसान हैं, किसान वैज्ञानिक कहूँगा मैं इनको। इन्होंने इसी खेती में से 2 बच्चों को सीए कराई। जो एक सपना होता है किसी माँ बाप का, जो शहर में रह के, हम शहर में जाते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको सारी सुविधाएं देते हैं, और जब जाके वो सीए बन पाए ना बन पाए तो वो तो बाद की बात है। इन्होंने इसी 4 एकड़ की खेती में से 2 बच्चों को सीए बनाया। एक बेटी है, उसकी शादी की, उस जेबीटी टीचर लगी हुई है। आप जान सकते हो किसान भाइयों, एक किसान जो खेतीबाड़ी करता है, इस बात को आप दिमाग से निकाल दो। ये घाटे का सौदा है, ये फायदे का सौदा है अगर आप उसको उन्नत तकनीक ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे। हमारा अनुरोध आपसे, पुनः अनुरोध है, आप जरूर एक बार छाया सा पहुँचें और देवीराम सैनी जी से मिलें और उनसे उस तकनीक के बारे में जानें।